हेलो गाइस, मैं हूँ ब्रज वर्मा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको सर से मिलवाऊंगा, इंस्ट्रक्टर से। लाइक सर उनकी जर्नी शेयर करेंगे, और ये वीडियो सिर्फ इसमें आपको यहाँ पर मसाई की जर्नी शेयर करेंगे, मसाई के बारे में उनका एक्सपीरियंस बताएंगे। और मतलब ये कोई स्टूडेंट या फिर किसी की सिर्फ जर्नी नहीं है, मसाई के इंस्ट्रक्टर हैं। ओके, मसाई में इंस्ट्रक्टर हैं और वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और क्या क्या उन्होंने जर्नी में डिफिकल्टी फेस की और कहाँ से स्टार्ट किया था, फिर कैसे पहुंचे और अभी उनका कैसा चल रहा है। लाइक सब चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो मिलते हैं सर से, अभिषेक सर से। और लाइक हाँ, अगर मैं बता दूं कि मतलब कैसे मैंने सर तक रीच किया, तो एक दिन मतलब मेरे को ऐसे आइडिया आया कि किसी इंस्ट्रक्टर से बोलना चाहिए कि मतलब पता नहीं कैसे आइडिया आया कि मतलब किसी से पूछना चाहिए। तो अभिषेक सर का नाम आया पहले कि अगर पूछूं, तो पता नहीं क्यों कि इनसे पूछता हूँ, शायद ये हाँ कर सकते हैं। और सर ने बोल दिया ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बस आपके लिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। लोगों को मतलब बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे से अच्छा सर एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को थोड़ा समझ आएगा। तो ठीक है, जानते हैं सर की कहानी, आ, उन्हीं की जुबानी। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ब्रज फॉर हैविंग मी हियर। सो सबसे पहले तो हाँ, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जैसे मेरी एजुकेशनल जर्नी होगी, तो मैं उतना अच्छा स्टूडेंट था नहीं बचपन से। मैं एवरेज, जस्ट एवरेज स्टूडेंट था मैं। तो 60-70% इतने में मैं खुश रहता था अगर मुझे आ जाता था तो 10th 12th मैंने मैंने पास आउट किया। फिर एक्चुअली हुआ ऐसा कि 12th में मुझे फिजिक्स सब्जेक्ट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा। तो वहाँ एक टॉपिक था 11th 12th में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर। तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल की जानकारी हुई, तो मुझे लगा कि मुझे वो लेना चाहिए। तो मैंने फिर सोचा कि चलो इंजीनियरिंग किया जाए। तो मैंने फिर बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, अमरावती से। तो वहां देखे तो पहला ईयर मेरा ऐसे ही था, नॉर्मल। जैसे स्टार्टिंग में कैसा रहता है, आपको सभी सब्जेक्ट्स रहते हैं, पहली पहली बार रहता है कि आप बाहर आते हो। तो वो न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वहां पे पहला ईयर तो मेरा अच्छे से चले गया। फिर सेकेंड ईयर में क्या रहता है कि जब आप एक साल गुजर जाता है इंजीनियरिंग में, तो आपका जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहता है, तो आप थोड़ा सीनियर हो जाते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है, या फ्रेंड सर्कल ऐसे मिल जाते हैं कि आपका पढ़ाई से थोड़ा ध्यान हटने लगता है। तो मेरे केस में भी वैसे ही हुआ। तो मैंने भी थोड़ा पढ़ाई से इंटरेस्ट मेरा, ऐसा बोल सकते हो, थोड़ा जाने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में बैक भी आ गए। तो फिर सेकेंड ईयर मेरा ऐसे अच्छा नहीं गया, बैक चले गए। फिर थर्ड ईयर में वो सब्जेक्ट को क्लियर होने में लग गए। तो ऐसे ही थर्ड ईयर तो मैंने रिकवर किया। फिर बाद में फाइनल आते ईयर आते आते तो मेरा कोरोना शुरू हो गया था। तो एक्चुअली मेरी 2016 से मेरी इंजीनियरिंग शुरू हुई थी, और 2020 में खत्म हो गई। एक्चुअली कोरोना आ गया था, तो उस वजह से मेरा फाइनल ईयर पूरा कोरोना में ही गया। तो अब इंजीनियरिंग हो गई। अब हर स्टूडेंट्स के लाइफ में ऐसा फेज आता है कि जब उसे समझता नहीं है कि आगे क्या करना चाहिए। अभी जैसे अभी आप 12th कर रहे हो, आप पढ़ाई 12th के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो क्या आप एक लर्निंग फेज में हो, तो ये सब सोचने का आपके पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन फिर जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, फिर थोड़ा सा प्रेशर आने लगता है कि आगे लाइफ में क्या करना है। तो वही सेम मेरे साथ भी हुआ। तो इंजीनियरिंग होने के बाद फिर मैं सोचने लगा कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने, सभी लोग देख रहे थे कि गेट करना है, गेट का एग्जाम देना है। तो मैंने गेट के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करना चालू किया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे गेट की तैयारी किया। लेकिन क्या हुआ कि आ, मेरा धीरे धीरे उसमें से भी मन उठता गया। इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मुझे एक्चुअली। तो ऐसे ही फिर बाद में मेरा मन नहीं करा फिर पढ़ाई करने का। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ दूसरी चीज ट्राई किया जाए। तो मैंने फिर अपना
ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च मारा कि मतलब देख रहा था, नए नए ऑप्शन ढूंढ रहा था कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में। तो एक दिन देखते देखते किस्मत से आप बोल सकते हो कि ऐसे मसाई का ऐड आ गया मेरे सामने। तो मसाई को देखा मैंने, और फिर थोड़ा स्टडी किया मसाई के बारे में कि मतलब कैसा उनका एजुकेशन मॉडल कैसा है, जो आप बता रहे थे आईएएस से कैसा होता है। तो मैंने सोचा कि अभी अब लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने बोला चलो गेट एग्जाम में या कोई गवर्नमेंट एग्जाम में कैसा रहता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन एंड रिजल्ट क्या रहेगा वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कभी आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात रहती है, नहीं हुआ तो वही फिर आदमी सैड हो जाता है। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं रहती क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो लेकिन कैसा है कि फिर मुझे एक ऐसे कॉम्पिटेंसी में थोड़ा मतलब मुझे ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि मतलब अगर जहाँ सभी लोग जा रहे हैं वहां आप मेहनत करो और उसमें भी चांसेस लगने के बहुत कम हो। तो मैंने सोचा कि फिर ये मसाई का मुझे अच्छा लगा कि एट द एंड आपको जॉब मिल जाती है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। तो मैंने बोला मेहनत तो अपने ऊपर है, मेहनत अच्छे से कर लेंगे, बाकी जॉब का तो फिर बाद में कंपनीज तो मसाई लाएगी, तो मसाई के थ्रू हम लग जाएंगे। तो यही सोच के मैंने फिर मसाई ज्वाइन किया। मुझे फिर M SAT 1 M SAT 2 जो भी टेस्ट रहते हैं एंट्रेंस के लिए वो मैंने दिया, और फिर आ गया मैं पहले यूनिट में। तो पहले यूनिट में कैसा था, सब कुछ नया नया था मुझे कभी कोडिंग मैंने किया नहीं था क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से था। हालांकि फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट तो था, लेकिन किसी तरह से मैंने उसे निकाल दिया, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा रटना बोलते हैं ना। मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं कोडिंग भी रट रहा था, मतलब क्योंकि अब स्टार्टिंग में पहली बार, फर्स्ट ईयर में भी पहली बार देखा था, तो उतना आइडिया नहीं था, किसी तरह सब्जेक्ट तो निकाल लिया। फिर यहाँ मसाई में आने के बाद वही चीज फिर से रिपीट हुई कि अब कोडिंग तो मतलब कोडिंग तो आ गई है, अब कभी मतलब खुद से तो ट्राई किया नहीं था, सब कुछ नया नया था। तो मैंने देखा कि चलो अब करना तो है ही। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में एक वीक हो गया, तो पहला वीक तो ऑन बोर्डिंग सेशन रहता है तो लाइट रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर वही मैंने पहला हफ्ता अच्छे से गया, थोड़ा बहुत कुछ चीजें सीखी तो मजा आया सीखने। फिर सेकेंड वीक से फिर वही कोडिंग डीएस से फिर थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक होना शुरू हो जाता है। तो तो फिर मैंने भी अपने आप को मतलब मैंने एक अपने आप से वो बोला था कि मतलब जॉब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं मेहनत करने के लिए अपना पूरा मूड बना लिया था कि मैं अच्छे से मेहनत करूंगा। तो इसी के चलते मैंने फिर भले ही शेड्यूल कैसा भी हो, हेक्टिक हो, लेकिन मैं फिर मेहनत करता गया। तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होती थी टाइम इश्यूज को लेके, क्योंकि इतना लगातार इतने मतलब आवर्स देना तो मेरे हैबिट में था नहीं पहले से। तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज आए मेरे को फर्स्ट यूनिट में। तो लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप जैसे जैसे उस चीज को करते रहते तो एक हैबिट बन जाती है। तो मेरी भी वैसे ही हैबिट बन गई। अब जब आपका डेली शेड्यूल ही वही हो जाता है तो उसी के हिसाब से अब सब कुछ चलने लगता है। तो पहला यूनिट तो अब जावास्क्रिप्ट मुझे थोड़ी बहुत आने लगी, और कोडिंग भी कर लेता था, तो किसी तरह मतलब निकल गया, मतलब मेहनत करने से मेरा निकल गया फर्स्ट यूनिट। अब आया सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में अब कोडिंग तो ठीक है, डीएस से अलग पार्ट है, डीएस से कोडिंग जावास्क्रिप्ट तो अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अब आ गया HTML CSS। वो भी कंप्लीटली न्यू था मेरे लिए। तो जब भी आप कोई न्यू चीज सीखते हो, वो हार्ड होती नहीं है, लेकिन जब आप सीखते हो नई चीज तो उसमें आपको ग्रास्प पहली बार में आपको उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर मैंने क्या उसी को मतलब बहुत प्रैक्टिस की, मतलब तो इस वजह से फिर वो भी मुझे क्लियर होती गई चीजें। तो धीरे देखते देखते सेकेंड यूनिट भी ऐसे ही निकल गया। और फिर थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट तक मेरा मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब अच्छे से सब क्लियर होते गए सब्जेक्ट। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिफ्थ यूनिट में आने के बाद आपके मतलब रिएक्ट हमारा शुरू हो गया था। तो रिएक्ट में कैसा था कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है, मतलब फ्रंट एंड का, तो उसमें स्टार्टिंग में लोगों को इश्यूज होता है क्योंकि फ्रेमवर्क नया नया रहता है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप नई चीज सीखते हो तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। ऊपर से क्या था कि
रिएक्ट के साथ अलग एक्टिविटीज भी चल रही थी, जैसे रेज्यूमे बनाना, पोर्टफोलियो बनाना, गिटहब अकाउंट को अच्छे से बनाना। तो ये सब अदर एक्टिविटीज भी साथ साथ चल रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा जो फिफ्थ यूनिट था मेरा, वो अच्छा नहीं गया रिएक्ट का। इवेल्युएशंस थे उसमें भी मुझे कम मार्क्स है, तो उस चलते मुझे असिंक लग गया। तो अब असिंक लगने के बाद अब थोड़ा दुख तो होता है कि मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका हुआ नहीं। थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर मैंने बोला चलो, सभी को लगता है, थोड़ा मेहनत और करेंगे। और असिंक लगने से क्या, अगर आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो जाते हैं। तो वही सोच के मैंने भी फिर बाद में फिर से अच्छी सी तैयारी की और फिफ्थ यूनिट निकाल दिया मैंने। फिर फाइनल रिवीजन था, रिवीजन का भी मैंने अच्छे से करके उसे भी क्लियर कर लिया। फिर आ गए हम प्लेसमेंट में। तो प्लेसमेंट के टाइम ऐसा था कि, हाँ, तो हमें दो तरह की कंपनीज, मतलब एक हमें अलग प्लेटफॉर्म पे भेज दिया जाता है जो कि मसाई का प्लेसमेंट का प्लेटफॉर्म रहता है। तो वहां पे दो तरह की कंपनीज रहती हैं। मतलब हमारे टाइम पे ऐसा था कि जब मैं दे रहा था प्लेसमेंट, अब हो सकता है अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो। तो मेरे टाइम ऐसा था कि दो सेक्शंस रहते थे, मैंडेटरी का और एक ऑप्शनल का, ऑप्शनल कंपनीज का। तो मैंडेटरी सेक्शन ऐसा रहता था कि जो आपके आईएसए अमाउंट, मतलब जो आपका आईएसए आप साइन किए थे, तो उसमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज रहती थी, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, ये सब सिटीज हो गई ना, वहाँ की कंपनीज रहती थी। तो वो कंपलसरी कंपनीज रहती थी, मतलब उसके इंटरव्यूज आपको देने पड़ते थे। और लेकिन इसमें भी एक था कि मतलब आप उसे चार, आपके पास चार या पांच ऑप्शंस रहते हैं, मतलब आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब सपोज आपके पास कोई कंपनी है, मतलब समझ लो बैंगलोर की आपकी कोई कंपनी है। तो अगर आपके पास वो ऑप्शंस बचते हैं, मतलब उसे निग्लेक्ट करने के, तो आप उसे यूज करके वहां पे मतलब आप इंटरव्यू नहीं भी दे सकते हो। तो ऐसे तीन चार चार या पांच ऑप्शंस कुछ रहते हैं उसे कंपनी को निग्लेक्ट करने के। लेकिन ऑप्शनल सेक्शन में कैसे थे कि मतलब रीजनल, मतलब जो आईएसए में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं रहती हैं, उसके अलावा जो मतलब जो सिटीज रहते हैं, मतलब बाकी जो ऑल इंडिया में जो कंपनीज रहती है ना, वहाँ के भी मतलब ऑप्शनल सेक्शन में आते थे कंपनीज। तो जिसे चाहिए रहती थी वो वहां पे भी ऑप्ट कर सकता था, लेकिन वो ऑप्शनल रहता था। अगर आपको वहां जाने की इच्छा है तो आप वहां कंपनी में दे सकते थे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट में कंपनीज आते रहती थी, 2-3 दिन में आपके डैशबोर्ड पे कंपनीज आ जाती थी, तो कंपनीज का कोई दिक्कत थी नहीं। और फिर मैंने स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि आसपास में कंपनी मिले, तो फिर मैं स्टार्टिंग में अपने जो आप निगलेक्ट करने का जो ऑप्शन था वो मैंने यूज कर लिया, एक दो यूज कर लिया था। फिर बाद में मुझे एक कंपनी अच्छी मिल गई थी जिसका पैकेज भी था अराउंड 7 के करीब था। अब नाम एग्जैक्टली याद नहीं है कंपनी का, लेकिन उसका मैंने टेस्ट दिया था। तो टेस्ट में कैसा था कि क्विज क्वेश्चंस आ गए थे। क्विज क्वेश्चंस में ऐसा था कि 20 क्वेश्चंस थे, कुछ 25 मिनट्स ऐसे कुछ टाइम में सॉल्व करने थे, या नहीं मतलब 10 मिनट्स में कुछ 20 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने थे। तो वो मेरा उतना अच्छा गया नहीं, तो इस वजह से मेरा वो कंपनी में नहीं हुआ फिर। तो इसी बीच में क्या हुआ कि मसाई ने अपना इंस्ट्रक्शनल एसोसिएट के पोजीशन के लिए फॉर्म रिलीज कर दिए। तो मैंने सोचा ये, मतलब एक्चुअली मेरा मन भी था इंस्ट्रक्शनल एसोसिएट बनने का। इसके पीछे की एक अलग स्टोरी है। वो ऐसा है कि आ, हाँ, एक बार मेरा छोटा भाई वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मतलब उसका कैसा था कि उनके नीट में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रहते थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उसको वहां सॉल्व करा दिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैं गेट की तैयारी कर रहा था। तो गेट की तैयारी में कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, तो फिर मैंने उसे समझा दिए थे कि आप इसको ऐसे बना सकते हो। तो उसने ऐसे बना के मतलब कुछ मार्क्स अच्छे ला लिए। तो फिर उसने मेरे को बोला कि आपने मुझे पढ़ाया तो इस वजह से मुझे मार्क्स अच्छे आ गए करके। तो वो पॉइंट मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मतलब मैंने कुछ मतलब पढ़ाया भाई को और उसको कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ गया। तो वो थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंट था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप मैं पढ़ा तो सकता हूँ और ऊपर से
अगर आपको पढ़ाते पढ़ाते आप कुछ लर्न भी कर सकते हो और इसके ऊपर आपको पेमेंट भी मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर सेल्फ लर्निंग के ऊपर अगर आपको पेमेंट कोई दे रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज थी, और मेरा इंटरेस्ट भी था कि मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इंस्ट्रक्शनल एसोसिएट के लिए मैं ज्वाइन करूँ। तो मैंने, हाँ, तो मैंने ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइन मतलब पेपर मतलब फॉर्म भर दिया, और फिर उसका जो भी टेस्ट, अराउंड 2 या 3 टेस्ट हुए, तो वो क्लियर हो गए मेरे। फिर इंटरव्यूज थे, तो लकीली इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो फिर मैं इसी तरह से बन गया इंस्ट्रक्शनल एसोसिएट। तो जनरली हमारा काम ऐसा रहता है कि जो भी बच्चे को असाइनमेंट्स में, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट में डाउट आते हैं, तो हम आईएएस क्लियर करते हैं। तो ये चीज रहती है, और अभी तो वही अच्छा चल रहा है सभी कुछ। हाँ, आप म्यूट पे हो ब्रिज। एक्चुअली सर नॉइस आ रही थी मेरे पास से, इसलिए मैं म्यूट कर दिया था। तो क्या है कि अभी सर ही मेरे आए हैं अभी इस यूनिट में, एक्चुअली तो वहीं से मुझे आइडिया मिला सर से बात करने का। और सर लाइक कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ये लोग जो पूछना चाहते, कमेंट में मैंने आपका जो बैनर डाला था कि क्या एसिंग स्टूडेंट भी आईए बन सकते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली मुझे भी 5th यूनिट में असिंक लगा था, जैसे कि मैंने बताया अभी। तो हाँ हाँ सर। मेरे समय को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर अभी कुछ रूल्स चेंज हो गए होंगे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे टाइम पे तो जो असिंक लगते थे उनको भी मतलब आईए में कंसिडर कर लेते थे। और एक्चुअली इनका एक और तो क्वेश्चन था कि क्या बेटर ऑप्शन है आईए बनना या फिर प्लेसमेंट में, तो आई थिंक आपने इसका आंसर सर दे दिया। लेकिन मतलब क्या क्या बेटर ऑप्शन है, प्लेसमेंट में बैठना या फिर? एक्चुअली वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरे केस में ऐसा था कि मुझे थोड़ा पढ़ाने में भी अच्छा लगता था, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे सेल्फ लर्निंग करनी थी, और सेल्फ लर्निंग में अगर आपको कोई मतलब पेमेंट मिल रहा हो, या तो ये सोच के मैं आया था। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मुझे डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, तो फिर वो उसके लिए ऑप्ट कर सकता है। तो कोई भी चीज खराब नहीं है, आप आईए भी बन सकते हो, और इधर मतलब अपना प्लेसमेंट से आप कंपनी में भी जा सकते हो। तो दोनों ऑप्शन ही अच्छे हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ सर। और एक और क्वेश्चन था कि आईए परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी होते हैं, मतलब कुछ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? पहले कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लेते थे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मतलब कैसे कि जैसे अगर आप स्टूडेंट्स, आप 5th यूनिट में हो गए, तो अगर आप आईए बनना चाहते हो, मसाई को सर्व करना चाहते हो, तो आप आईए बन सकते हो। और वो करीबन 7-8 महीने का कुछ टाइम पीरियड रहता था। तो वो आप वो 7-8 महीने सर्व करके फिर आप मसाई के ही थ्रू कंपनीज में बैठ के आप कंपनी दे सकते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। लेकिन जब मेरे समय पे मसाई ने नया इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने परमानेंट आईए का भी उन्होंने ऑप्शन रख दिया था। तो मेरे केस में मैं तो अभी परमानेंट आईए बन गया हूँ। तो ओके, अभी यानी कि टेम्पर मेरे ख्याल से, हाँ, यस। हाँ सर, लाइक जैसे कि पहले टेम्परेरी था लेकिन अभी परमानेंट हो गया, तो सर वैसे हम्म। टेम्परेरी जो थे उनको भी कोई मतलब नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हो कि टेम्परेरी लाइक 8 महीने के लिए आईए हो और उसके बाद आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, तो लाइक वहां भी कोई इश्यू नहीं है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। वो आप जो आप 5 या 6 महीने में लर्न करके जा रहे हो, उसी को आप फिर से रिपीट कर रहे हो 5 और 6 मंथ में, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्या और अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए और आप कंपनीज में फिर देते हो, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपकी पैकेज भी अच्छे मिल जाए आप। और कैसा है कि अगर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, मतलब जो एक्सपीरियंस रहता है ना कि किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, हाँ तो अगर जो आईएएस रहते हैं उनको ये अच्छे से आ जाता है कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। तो हाँ यही सर। चीजें हेल्प करती हैं आपको इंटरव्यू में और अच्छा पैकेज दिलाने में। तो वो भी बेटर ऑप्शन है। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, मतलब जो पहले थे वो भी अभी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए चांसेस ज्यादा है कि उन्हें अच्छा पैकेज मिल सकता है कंपनी से। और सर वन मोर क्वेश्चन जो कि सब्सक्राइबर साइड से ही है,
मसाई ज्वाइन करने से पहले लाइक जैसा कि ज्यादातर लोग नॉन बीटेक से होते हैं, नॉन हम्म बीटेक वाले होते हैं मसाई ज्वाइन जो करते हैं। तो जो नॉन बीटेक से आते हैं तो उनका जो लेवल है कोडिंग का, लाइक हम्म टेक्निकल लेवल, वो थोड़ा कम होता है, मतलब काफी कम होता है। हम्म क्योंकि कोई बीटेक वाला आता है तो उसको थोड़ा बहुत प्रायर नॉलेज होता है कोडिंग का, तो उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन नॉन हम्म बीटेक हम्म। वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्या मसाई ज्वाइन करने से पहले उन्हें कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, या क्या सीखना चाहिए, मतलब पहले कुछ बेसिक सीख कर आए और फिर ज्वाइन करे, ऐसा कुछ? नहीं, मसाई में एक्चुअली आपको पूरा बेसिक से ही सिखाया जाता है। तो मतलब जैसे कि मैं कंप्लीटली, मैंने आपको बताया कि मेरा कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था, मेरा खुद इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड था। हाँ तो सर। स्टार्टिंग में सब कुछ कैसा रहता है, पढ़ाते हैं आपको सब बेसिक से, पूरा बेसिक से। लेकिन आप अगर नॉन टेक्निकल, मतलब जैसे आप सीएस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप पहली बार कोडिंग को देख रहे हो, तो वहां आपके एंड से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मतलब चीजें ग्रास्प करने में। लेकिन आपको यहाँ पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है, और आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आप मेरा लाइव एग्जांपल देख सकते हो कि मतलब मुझे तो मतलब मेहनत मैंने ज्यादा की, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, वो सभी को आती है जो सीएस बैकग्राउंड के भी होते हैं। तो जरूरी वो क्या करते हैं, कोई सपोज सी लैंग्वेज सीख के आते हैं, जावा सीख के आते हैं, तो मतलब वो भी उतना अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। मतलब कोई रहते हैं बंदे जो अच्छे सीख लेते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा रहता है जो वो भी अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो जो मसाई में आते हैं तो फिर उनको मतलब स्टार्टिंग से सिखाया जाता है, वो भी डिफिकल्टी फेस करते हैं, मतलब दोनों एंड से है, मतलब दोनों डिफिकल्टी फेस करते हैं और दोनों मेहनत करते हैं, तो दोनों का हो जाता है। तो ऐसा कोई ये बात नहीं है कि किसी को ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। बस इतना है कि जो अपने एंड से आपको मसाए तो बेसिक से ही पढ़ाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस आप थोड़ा एफर्ट्स डालोगे तो हो जाएगा। सर कुछ मतलब आपके जो पोस्टर के नीचे कमेंट किया था लोगों ने, मतलब पूछना चाह रहे थे फाउंडेशन बेच के बारे में, लाइक फाउंडेशन वर्सेस नॉर्मल, कौन सा बेच अच्छा है, या थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। एक्चुअली फाउंडेशन बैच इसलिए रखा गया है कि जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, एमसेट 1 एमसेट 2 पेपर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा। वो किसी किसी स्टूडेंट्स मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एमसेट 1 एमसेट 2 में। तो मसाई क्या करती है कि उन्हें निकालती नहीं है, वो उन्हें फाउंडेशन बैच में डाल देती है। फाउंडेशन बैच का मतलब ऐसा रहता है कि वो कुछ जो बेसिक्स रहते हैं ना, जैसे एप्टीट्यूड के बेसिक्स हो गए, मैथ्स के बेसिक्स हो गए, तो ये सब वहाँ वो फाउंडेशन बैच में 1 महीने में तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स। तो दोनों ही केस, फाउंडेशन बैच में भी ऐसा है कि अगर आप उसमें जाते हो तो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो फर्स्ट यूनिट में रहेंगे वो आपके वहाँ क्लियर हो जाते हैं, तो आपका फर्स्ट यूनिट ज्यादा दिक्कत नहीं जाता है आपका। तो फाउंडेशन यूनिट भी बेटर है, और फर्स्ट यूनिट से जा रहे हो तो वो भी बेटर है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात। लाइक फाउंडेशन में अगर अपन जाते हैं तो ज्यादा बेसिक क्लियर हो जाते हैं, लाइक सर। हाँ हाँ हाँ, वो तो है कि मतलब आपको बेसिक मैथ्स और जो बेसिक एप्टीट्यूड रहता है ना, वो आपका क्लियर हो जाता है वहाँ सर एक और मेजर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा मतलब लोगों को उसके बारे में जानना है कि एसिंग, मसाई में सिर्फ दो एसिंग होते हैं, फिर दो एसिंग होने के बाद टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा मतलब इसको बता दीजिए कि मतलब लोगों को बहुत डर है इसका, टर्मिनेशन का और एसिंग का क्या होता तो एसिंग इसलिए दिया जाता है कि जैसे अब स्टूडेंट, कोई कोई स्टूडेंट्स में ऐसा रहता है कि परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उस हिसाब से, मतलब कंप्लीट बैच के कंपैरिजन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें वो चीज क्लियर हो इस वजह से उन्हें फिर से वो रिपीट करने का मौका देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मसाई कहता है कि आप पूरे ग्रेजुएशन में अराउंड 2 बार असिंक ले सकते हो, और एक कोर्स में आप एक ही बार असिंक ले सकते हो। तो ऐसा मसाई कहता है। लेकिन क्या रहता है कि अगर आप, मतलब आप स्टूडेंट्स हो जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, तो उसे मतलब जो अच्छी मेहनत करता है, तो अगर वो फिर भी नहीं क्लियर कर पा रहा है, तो मसाई उसे चांस देती है कि मतलब समझ लो कोई स्टूडेंट्स है, मतलब उसने 2 बार असिंक ले लिया एक ही कोर्स में, ठीक है। तो मसाई उसे पूछती है कि मतलब वो समझ लो स्टूडेंट्स अच्छा है, वो अपने तरफ से अपना 100% दे रहा है। तो मसाई उसे पूछती है कि मतलब आपको आगे कंटिन्यू करना है या आपको लीव करना है मसाई, क्योंकि
वो आपको ऑप्शंस देती है कि मतलब अगर आप कंटिन्यू करना है तो कर भी सकते हो, लीव करना है तो लीव भी कर सकते हो। तो वो केस में क्या, मसाई आप मतलब आप नहीं कर पा रहे हो तो वो केस में फिर मसाई आपको चार्ज नहीं करता है। लेकिन आप अगर किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो, या मतलब जैसे कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते हो आप, या फिर आप स्टूडेंट मतलब आप ऐसा हो कि मतलब आप अपने तरफ से 100% नहीं दे रहे हो, तो वो केस में आपको मतलब फिर टर्मिनेशन मिलेगा, तो उसके साथ साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये सब जनरली यूनिट 2 के बाद होता है, जब आप आईए से साइन कर लेते हो ना, तो वो केस में होता है। यूनिट हमारे टाइम पे ऐसा था कि यूनिट 2 से यूनिट 4 के बीच में अगर आप छोड़ते हो, या किसी आपका टर्मिनेशन होता है किसी मतलब अगर आपकी गलती से होता है, आप अपने खुद इन्वॉल्व हो उसके टर्मिनेशन के पीछे, तब आप अगर यूनिट 2 और यूनिट 4 के बीच में लीव करते हो तो आपको फिर 50,000 का फाइन देना पड़ता था हमारे टाइम पे। और अभी भी शायद वही है। हाँ वही है सर। और फिर अगर यूनिट 4 से यूनिट 6 के बीच में अगर आप अपनी गलती से वो करते हो, अगर छोड़ देते हो या आपको टर्मिनेशन मिल जाता है, तो वो केस में आपको 3 एलपीए पूरा पे करना पड़ता है मसाई को। वो इसीलिए क्योंकि कैसा है कि मसाई भी अपने एंड से आपको पूरी तरह से तैयार कर रहा है, तो मसाई के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे। लेकिन अगर आप उसी को ब्रीच करोगे तो फिर उस केस में मतलब वो उननेसेसरी हो जाता है कि मतलब आपके ऊपर फाइन लगाए। नहीं तो ऐसा होगा कि फिर कोई भी जो स्टूडेंट्स रहेगा, मतलब जो सिंसियर नहीं रहेगा, वो भी मतलब जो सिंसियर स्टूडेंट्स नहीं है वो मसाई में नहीं आना चाहिए। इस वजह से ये सब लाया गया है, ताकि जो भी अच्छे मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हो वही मसाई में रहे। तो अगर अपना 100% देने को तैयार हो, तो आपको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, मसाई आपको हर जगह सपोर्ट करेगा। यस। लाइक यही डर रहता है आई इसका जो आई से है, इसका थोड़ा डर रहता है, और एसिंग और टर्मिनेशन का। और आई थिंक आपने सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में कुछ डाउट रहने वाला होगा। अ, और हम्म। सर एक्चुअली अगर आप चाहो तो मतलब कि आप आइए हो ऐसे आइए, तो अगर आप बताना चाहो तो कि आपका आप मतलब कितना कमा ले तो लगभग की एक हिंट दे सकते हो तो, अच्छा। क्योंकि ऐसे तो नहीं बताना चाहिए ऐसा कुछ। मैंने हम्म। देखा है कि हाँ। एग्जैक्ट फिगर तो दे नहीं सकते हैं यस। वो भी मतलब मसाई के इसमें आता है कि मतलब कोई भी कंपनी आपको शेयर करने से मना करती है कि एग्जैक्ट फिगर शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि जैसे जो भी आप अ, मतलब जो भी फ्रेशर्स हो गए, मतलब जो नई नई कंपनीज ज्वाइन करते हैं, यस। तो मेजोरिटी ऑफ कंपनीज से जो फ्रेशर को जितनी सैलरी मिलती है ना, उससे हमको ज्यादा मिलती है। इतना आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे जो भी डेवलपमेंट में जाते हैं कोई भी फ्रेशर, जो उनका नया नया पैकेज मिलता है, तो उससे ज्यादा मिलता है आईएएस। लाइक आप इतना एक्चुअली क्या कंसिडर होता कर है, सकते हो। मतलब ऐसे कोई आइडिया नहीं लगा पाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है कि जो अभी मेरा एक दोस्त है, उसने मालवा कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था, तो वो भी कमा रहा है 15,000 रुपये महीने, 1 साल से काम कर रहा है हम्म। इसलिए। हम्म। तो अच्छा अच्छा। मतलब हिंट थोड़ा ऐसा कि लगभग एक्यूरेट नहीं, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं आसपास पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। आप अबाव 6.5, अबाव 6.5 आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा पैकेज है। स्मॉल हिंट। और वैसे भी हाँ मसाई मतलब दिलाता है। स्टार्टिंग। हाँ, 5 LPA दिलाता है, और बाकी बहुत अच्छा पैकेज है, मतलब ये कह सकते हैं। मसाई मसाई अपने एम्प्लॉयज का अच्छे से ध्यान रखता है, तो इसमें कोई कोई अलग बात नहीं है मतलब ये। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग बाकी जगह से मतलब जो मसाई में ज्वाइन करते हैं उनको स्टार्टिंग अच्छी मिल जाती है, इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके सर। तो सर यही क्वेश्चंस थे, मतलब मैंने पोस्ट से कमेंट से कुछ क्वेश्चंस उठाए थे जो लोगों के क्वेश्चंस है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपकी जर्नी शेयर करने के साथ साथ कि जो लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाए, जो मतलब पूछना चाहते हैं एक्चुअल में, जो लोगों की डिमांड है जिन क्वेश्चंस की। तो मैंने ट्राई किया कि वो क्वेश्चंस निकाले और आपसे पूछे वही क्वेश्चंस, क्योंकि ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा था।
तो अभी जिन्होंने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया वो मसाई स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी मसाई इंस्ट्रक्टर हैं, तो मतलब इनसे बेटर फिर कौन बता सकता है, आई थिंक। तो हम्म। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच सर यहाँ आने के लिए। मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि आप बोलोगे, लेकिन आपने बोल दिया। ठीक है, बना लेंगे। और थैंक यू सर। थैंक यू ब्रज। तो मैं मैं भी जनरली पहली बार ऐसा कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो थैंक यू आपको कि आपकी तरफ से मतलब आपके चैनल पे मुझे आने का मौका मिला। तो फिर कभी इन फ्यूचर में फिर मिलेंगे, ठीक है। तब ओके। तक के लिए फिर आप अच्छे से तैयारी करो और बेस्ट ऑफ लक आपको फर्दर यूनिट्स के लिए। और बाकी जो और भी कोई स्टूडेंट्स अगर सोच रहा हो अगर मसाई में आने का, तो उसे भी कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं, वो बेशक आ सकता है मसाई में। बस इतना है कि उसे सिंसियर रहना पड़ेगा, अराउंड 7-8 मंथ्स का कुछ थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और फिर उसे भी अच्छी कंपनी लग जाएगी। तो आप सब आ सकते हो मसाई में, आप सभी का वेलकम है। और थैंक यू ब्रज, थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।